पूजा की तैयारी हो गई पंडित जी? जी एकदम सुबह सुबह ही करेंगे। आपको कोई भी सामान चाहिए आप मुझसे कहिए, काका को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ है मेरे पास, मैं मंदिर पहुंच जाऊंगा। जी रखता हूं। ये चूड़ी का डब्बा दाई जाने दिया मुझे, रख देती हूँ। कोई स्टूल भी नहीं है, कैसे रखूं इस डब्बे को ऊपर? अरे खड़े क्या है, मेरी मदद कीजिए ना, आइए ना। संभाल के। ना मैं रख देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है ना कहाँ रखना है, आप बस मेरी मदद कीजिए। अरे हेल्प करिए ना। ठीक है यहाँ पैर रखो। मैं गिरूंगी तो नहीं ना? मैं गिरने नहीं दूंगा। आओ। आउच। संभाल के। उस लड़की का रेप और मर्डर इसी घर की छत के नीचे हुआ है और उस मासूम का नाम राधा था। हो गया? हाँ हाँ हो गया। संभाल के। ये क्या हो रहा है भाई? वो बस उसे कुछ रखना था ऊपर तो मैं उसकी मदद कर रहा था। ओके, वैसे आप भाभी को स्टूल दे सकते थे, पर अच्छा क्या जो नहीं दिया। ये स्टूल नहीं थी। तू यहाँ क्या कर रही है? मोटी तू जा यहाँ से। ठीक है जा रही हूँ, हमेशा भगाते ही रहते हो आप। ये राधा कौन है? वो मैंने चूड़ी का डब्बा रखते वक्त देखा, एक डब्बा रखा है जिसपे राधा नाम लिखा है। कौन है वो? मैं किसी राधा को नहीं जानता। अरे कितने पैसे हैं अपने चुनाव वाले अकाउंट में? 50 लाख दीदी साहब। बस? अरे ये तो मुझे बहुत ही कम है। हाँ, कम से कम 5 करोड़ तो होने चाहिए ना। एक काम कर, ये बिजनेसमैन तो मुझे हमेशा मंदी मंदी करते ही रहते हैं। 2-4 के हाथ पैर तोड़ दे, बाकी को अपने आप अकल आ जाएगी। इस दुनिया में डर से बड़ा हथियार और कोई नहीं है। वो कहावत तो सुनी होगी ना तूने, डर के आगे भूत नाचे। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? जाना। जी दीदी साहब।
कलावती से सब डरते, पर अफसोस कलावती के अपने घर वालों को कलावती से डर नहीं लगता। वो मृत्युंजय कलावती से टकराने के सपने देख रहा है। उसे छोटे से पिल्ले से कुत्ता इसलिए तो नहीं बनने दिया कि एक दिन वो मुझे पर गुर्राए, मुझे पर भौंके। वक्त आ गया है कि कलावती अपने डर का इस्तेमाल अपने घर वालों पर भी इस्तेमाल। इजाजत है ना पिताजी, मैं आए? बताइए ना पिताजी, पिताजी। कितना कहती थी ना मैं आपसे, पर आपने कभी मुझे ये खेल नहीं खेलने दिया। गंदे पिताजी, पहले तू मुझे कुर्सी से बांध के रखता था, अब मैं तुझे कुर्सी से बांध के रखती हूँ। पहले तू मुझे मारता था, अब मैं तुझे मारती। खेल वही है, पर कितना बदल गया है ना सब कुछ, कितना बदल गया है सब कुछ, है ना पिताजी? शर्म आ रही है मुझे नंदू कि मैं तुझ जैसी लड़की की बहन हूँ। हेलो मिस भोपाल, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है ना? हाँ मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि तुम उन लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाना चाहते हो? वेल, वो तो उनके यहाँ पर आने के बाद ही आपको पता चलेगा। तब तक जैसा मैं आपको बोलता हूँ ना, बस आप वैसा करती रहिए। चल अब बता, तू अचानक वापस कैसे आ गई? कैसे सवाल पूछते हो? तेरी याद आ रही थी। सच सच बता, वरना अभी तारा को फोन करके पूछती हूँ। मेरी बात पे तो तुझे कभी भरोसा ही नहीं होता ना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो कर ले तारा को फोन और बुला ले उसे घर। घर पर? आंटी, मतलब ये है ना कि आप तारा यहाँ पर आएगी तो उसके साथ जीजू भी घर पे आएंगे। देखिए आंटी, आप ज्यादा सोचिए मत। अब देखिए, आपको अपनी बेटी और दामाद के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा। क्या कहती हैं आप? हाँ, मैं भाई साहब को फोन करती हूँ। नमस्ते समदन जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ भाई साहब, बस मैंने इसलिए फोन किया था कि मैं तारा और दामाद जी को घर बुलाना चाहती हूँ। जब आप कहेंगे तब भेज देंगे हम तारा मृत्युंजय को। जी अच्छा, नमस्ते। सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपके हाथ में, बट प्लीज आप मीठी को मत बताइए, क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं लाया हूं मैं। डोंट वरी, हम नहीं बताएंगे, बट रियली बहुत खूबसूरत है। इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू मॉम। एक्सक्यूज मी। हेलो, अरे कहा ना मुझे नहीं चाहिए। और हाँ, मुझे दोबारा फोन मत करना। कौन था? कुछ नहीं मॉम, बस ऐसे ही। अपनी मॉम को नहीं बताओगे? नथिंग लाइक दैट मॉम। मार्केट में एक नई गाड़ी आई है, मुझे 10% डिस्काउंट पे ऑफर कर रहे थे, मैंने बस मना कर दिया। दैट्स इट। दैट्स इट? आदित्य, इतनी सी बात के लिए मन मारने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे बेटे हैं, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं हम आपके लिए। बट मॉम, आप हियर, नॉट अ वर्ड। हियर, अमाउंट तुम खुद भर लेना, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। थैंक्स मॉम, सो स्वीट ऑफ यू। यू वेलकम। निर्मला,
क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं डैड, थैंक्स मॉम। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, वो समदन जी का फोन आया था। तारा बहू और मृत्युंजय को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ बुलाना चाह रही थी। हमने हाँ कह दी। अच्छी बात है, बल्कि हम तो कह रहे हैं कि आज ही भेज दीजिए उन्हें, अच्छा रहेगा। सुझाव बुरा नहीं है आपका निर्मला, पर बहू जब अपने मायके जाती है तो कुछ रस्में, कुछ रिवाज होते हैं जो आपको निभाने होते हैं। आप उसकी तैयारी कीजिए और बाकी जो भी कुछ बचता है हम उसकी तैयारी करवाते हैं। बता ना नंदू, ये अच्छा लगेगा या ये? अब इतने बड़े आदमी है दामाद जी, पता नहीं उन्हें इस घर में अच्छा भी लगेगा या नहीं। आंटी अच्छा ही लगेगा उन्हें यहाँ पर। और ये देखिए आपका दिया हुआ सारा सामान लेकर आ गया। उन लोगों ने अभी तक अपना प्लान भी नहीं बताया और आप सब तैयारी करने में लगे हो। अरे तो क्या हो गया, एक दिन में पनीर और खोया खराब थोड़ी ना होता है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ला दे बेटा। सुनो, तुमने उन्हें बुला तो लिया है यहाँ पे, पर मुझे डर लग रहा है। अगर तारा ने सब कुछ बता दिया आपको तो। कुछ नहीं बताइए वो, भरोसा रखो अपने आइंस्टाइन पे। तुम्हें बड़ा पता है। हाँ मुझे पता है। शांति। मैं तो ये सब बस उस चूहे को बिल से बाहर लाने के लिए कर रहा हूँ। एक बार वो बिल से बाहर आया नहीं कि बस मैं उसे दबोच लूंगा। अरे तारा बहू, ये सब छोड़िए और अंदर जाके तैयार हो जाइए। और हाँ बेटा, मायके से जल्दी वापस आना, वरना बिना आपकी मुस्कुराहट के ये घर ठीक वैसे ही हो जाएगा जैसे बिना पानी के ये पौधे। खुश रहो बेटा। फिलहाल तो तारे के लिए सबसे जरूरी है इस सच को जानना कि ये राधा कौन है और ये पूरा चक्कर क्या है और कैसे करूं। घर पे माँ भी राह देख रही होगी। अरे बस करो बहू रानी, ध्यान का है तुम्हारा। हमें पता है तुम 2 दिन के लिए मैके जा रही हो, पर इनको नहीं पता है ना। 2 दिन का पानी एक साथ ही पिलाना चाहती थी। जल्दी वापस आ जाना, याद बहुत आएगी तुम्हारी। आप भी चली ना मेरे साथ फहीम चाचा। अरे हम चले गए तो हुजूर का ख्याल कौन रखेगा, फिर कभी चलेंगे तुम्हारे साथ। और वैसे भी कल तो राधा की बरसी भी है ना। राधा? हाय ला, तुम्हारे साथ बातें करने में मैं भूल ही गया। मैं खानसामे के लिए रसोई का सामान लेके आया था, मैं चलता हूँ। राधा की बरसी? पर ये लोग राधा की बरसी क्यों मना रहे हैं? लगता है ये राज तेरी सोच से भी ज्यादा गहरा है तारा। कल राधा की बरसी है। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? चलो सोने चलो। मुझे नींद नहीं आ रही, तुम जाओ। बिस्तर पे चलेंगे तो नींद आएगी ना, या इधर उधर भटकते रहोगे तो नींद आ जाएगी? कहा ना मैंने, मुझे नींद नहीं आ रही। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहां से। तुम्हें कुछ वापस करने आई थी। तारा यादों की अहमियत को भी समझती है और उनकी कीमत भी, फिर चाहे वो उसकी यादें हो या किसी और की।
मैंने उस दिन दीवारें तो जला दी, पर तुम्हारी यादों को जलने से बचा लिया। और अब तुम इन्हें संभाल के रखना। थैंक्स। संभाल के। कैमरा रखिए, तस्वीरें झूठ बोलती हैं। ये कहाँ चला गया सुबह सुबह? हाँ मृत्युंजय जी, कहाँ हैं आप? अरे पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं, जल्दी आइए वरना मुहूर्त निकल जाएगा। पंडित जी, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, नमस्ते। पर आना क्या है उन्हें? ओम सरिता शांति, ओम सागर शांति, ओम मेघ शांति, ओम सर्वात्मन शांति शांति शांति। बोलती है, काका संभालिए अपने आप को। दादा की आत्मा की शांति के लिए हवन करना जरूरी है। आप ऐसे टूट नहीं सकते। देखिए, हमें कुछ जरूरी जानकारी मिली है, इसकी वजह से हम अपने काम को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये तो वही आदमी है जो उस रात को मृत्युंजय से मिलने आया था। पर मृत्युंजय इसके साथ हवन क्यों कर रहा है? यजमान, अब हवन संपन्न हो गया। अब आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपकी बेटी की आत्मा को शांति प्रदान करें। कल तो राधा की बरसी भी है ना? राधा? हैला। राधा के पिताजी मृत्युंजय के साथ? तो असली गुनहगार कौन है? नहीं, ऐसा तो नहीं कि इस राज के पीछे भी कोई राज छुपा है।
रास्ते पे अभी फंसना था। अगर उसने मुझे देख लिया ना तो मेरी सारी मेहनतें पानी भर जाएगा। संभालिए अपना। अब चलिए, मैं आता हूँ। पंडित जी, धन्यवाद।